माँ, जो निस्वार्थ भाव से हमारा लालन पालन करती है, उसी मातृशक्ति का वंदन करने और इस जीवनदायिनी प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का अत्यंत भावुक आह्वान किया था। एक पेड़ माँ के नाम। हर किसी को माँ के प्रति श्रद्धा होती है और मैं भी देशवासियों को कहूंगा, अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाइए, धरती माँ की सेवा होगी। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को अपना संकल्प बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज पूरा उत्तर प्रदेश अपनी माटी को हरा भरा बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ है। और जब जन जन की भावनाएं सरकार के संकल्प से मिलती हैं, तो परिणाम इतिहास रच देते हैं। यही कारण है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर प्रदेश ने 5 करोड़ से अधिक पौधारोपण के लक्ष्य को भी पीछे छोड़ दिया है। इस महायज्ञ को गति देने के लिए वन विभाग की 1935 नर्सरियों में 50 करोड़ पौधे तैयार खड़े हैं। इसी साझा पुरुषार्थ का प्रतिफल है कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की धरती पर 247 करोड़ से अधिक पौधे मुस्कुरा रहे हैं, जिससे राज्य के हरित आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इसी हरित विजन का एक शानदार परिणाम है सौमित्र वन का अद्भुत कायाकल्प, जो आज प्रकृति संरक्षण का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। ये हरियाली अब केवल पारंपरिक वनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के माध्यम से वनों से बाहर भी उत्तर प्रदेश का औसत 3.72% तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। आज हमारा कुल वनावरण 9.96% हो चुका है, लेकिन हम यही रुकने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट विजन के साथ हमने वर्ष 2030 तक इस वनावरण को 15% और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने के साथ इसे 20% तक पहुंचाने का अटूट संकल्प लिया है। प्रकृति की इस संपूर्ण साधना में जितनी जरूरी हरियाली है, उतनी ही पवित्र हमारी नदियां भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश का ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि नदियों की लहरों में दिख रहा है। एक जिला एक नदी अभियान के तहत दशकों से दम तोड़ रही कानपुर की नून, आजमगढ़ की तमसा और पीलीभीत की गोमती जैसी 50 छोटी और विलुप्त होती नदियों को नया जीवन दिया गया है। रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक चैनलाइजेशन के बल पर आज 3,363 किलोमीटर लंबी नदियां अतिक्रमण से मुक्त होकर अविरल बह रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों को विनाशकारी बाढ़ से भी बड़ी राहत मिली है। नदियों को यह नया जीवन देने के लिए राज्य में एक आत्मनिर्भर मॉडल खड़ा किया गया, जहां नदियों से निकाली गई सिल्ट को बेचकर राजस्व जुटाया गया और उसी पैसे को वापस नदियों के कायाकल्प में लगाया गया। पिछले 5 वर्षों में 3,200 MLD क्षमता वाले 76 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किए गए, जिससे नदियों में गिरने वाले जहरीले औद्योगिक कचरे में 28.6% की भारी कमी आई है। इस निर्मलता का प्रमाण यह है कि हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन की संख्या प्रदेश में बढ़कर अब 3,936 हो गई है। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की इसी प्रतिबद्धता के चलते श्रावस्ती के केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये अभियान केवल पर्यावरण ही नहीं बचा रहा, बल्कि 1.53 लाख मानव दिवस का रोजगार भी सृजित कर रहा है। हरियाली से आच्छादित धरती और निर्मल बहती नदियां, यही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सपनों का नया उत्तर प्रदेश, जहां प्रगति भी है और प्रकृति का संरक्षण भी। विश्व पर्यावरण दिवस के इस पावन पर्व पर आइए हम सब भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, अपनी मां और इस धरती मां के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं और संकल्प लें, एक पेड़ मां के नाम।